हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आप सभी के लिए आज कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आपने जब कंसंट्रेशन पार्ट 1 देखा होगा, जहां पर हम लोगों ने बेसिक बातें की कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हैं और किस प्रकार से हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि क्योंकि जो शुरुआत होने वाली है वो बहुत अद्भुत तरीके से होगी कि अगर हमें किसी प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी या मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर आपने तो कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हम किसी सोल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम लोग किसी प्योर सब्सटेंस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल आता है सर कैसे? तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आएगा कि सर हम किसको यहां पर सॉल्यूट मानेंगे और किसको यहां पर सॉल्वेंट मानेंगे। तो जब कभी भी कोई एक ही कंपोनेंट प्योर सब्सटेंस है, लेट सपोज आपके पास H2O है और H2O का आपको फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी भी फाइंड आउट करना है और मोलैलिटी भी फाइंड आउट करना है। लेट सपोज ये सवाल आपके मन में अगर आ गया, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे प्योर सब्सटेंस के लिए? तो ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, यही मेरा सॉल्यूट होगा और यही मेरा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है क्या? यही मेरा सॉल्यूट होगा और यही मेरा सॉल्वेंट होगा। क्लियर? यही सब कुछ होने वाला है, यही ब्रह्मा होगा, यही विष्णु होगा, यही महेश भी है भी यहां पर। तो H2O जो है यही सॉल्यूट है और यही सॉल्वेंट है जब बात प्योर सब्सटेंस की हम लोग करेंगे तब। अब सवाल है कैसे निकालेंगे। तो लेट सपोज आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर H2O लिक्विड प्रेजेंट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आओ बात करें, आओ फटाफट बात करें। तो आपको मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यही मेरा सॉल्यूशन भी होगा। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। तो यही आपका सॉल्यूट, यही सॉल्वेंट, यही सॉल्यूशन है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या बताओगे? और इसके लिए आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? इन केजी, यहां इन लीटर। अब अगर आपसे मैं डेटा का बात करूं कि कौन कौन सा डेटा आपको गिवन है, तो आप यहां देखिए 1 लीटर दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना है? 1 लीटर है, जिसको मैं 1000 ml भी लिख सकता हूं। अब मैंने आपको पहले ही बताया जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम लोग बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में, कि डेंसिटी ऑफ वाटर आप याद ही रखिए, डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड याद ही रखिए। अगर टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्डली क्या लेकर के चलेंगे? 1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो अगर आपको डेंसिटी पता है तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अब वेट ऑफ H2O क्या निकल करके आएगा? वेट ऑफ H2O बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ H2O इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O। डेंसिटी ऑफ H2O कितना है? 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। वेट क्या निकल करके आ गया? 1000 ग्राम बोल लो, चाहे इसको 1 kg बोल लो, बात बराबर है। अब आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा जो H2O है यही मेरा सॉल्यूट है एंड यही मेरा सॉल्वेंट भी है एंड यही मेरा सॉल्यूशन भी है। बोलो आया क्या? आया क्या बच्चा? अब अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मोल ऑफ H2O, आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। वेट ऑफ H2O कितना है? 1000 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है? 18। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1000 अपॉन 18। यहां पर मैं एक अंडरलाइन भी बना देता हूं क्योंकि ये पीला पीला लगेगा सब मिल करके खराब। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना है? 1 लीटर। तो 1000 अपॉन 18 आपका क्या निकल करके आ गया? मोलैरिटी। सिमिलरली अगर आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, अगेन हम क्या लेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 1000 अपॉन 18।
वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेंगे, मैंने बोला यही आपका सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है, यही सोल्यूशन है, तो कितना ले लेंगे केजी में, 1 kg। तो इसका मोलालिटी क्या निकल कर क्या गया, 1000/18 m। अब अगर हम आपसे यहां पर अब गौर करेंगे, गौर करने पर क्या नजर आ रहा है कि यहां पर मोलैरिटी एंड मोलालिटी दोनों सेम सेम हैं। अब यहां से एक कंक्लूजन बच्चे निकाल लेते हैं कि भैया अगर प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी निकालेंगे या मोलालिटी निकालेंगे तो वो सेम आएगा। क्या ये सही है क्या, नहीं, ये सही नहीं है। कारण क्या सेम आने का कारण है, यार डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, लेकिन कोई और अगर प्योर सब्सटेंस होता है इसके जगह पे तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml नहीं होती तो वेट और वॉल्यूम सेम नहीं आता तो मोलैरिटी और मोलालिटी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या दोनों सेम हमेशा होंगे, अरे बोलो दो ना, क्या दोनों सेम हमेशा होंगे, सवाल जवाब क्या होगा, सवाल तो ये है मेरा, जवाब क्या होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बोलेंगे सर कब सेम हो सकते हैं, जब डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर ml होगा तब सेम हो सकता है, अदरवाइज सेम नहीं होगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड मोलालिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है क्या, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यही आपका क्या बन जाता है, जीकेबी। जीकेबी क्या है कि जब भी आपको मोलैरिटी और मोलालिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फाइंड आउट करना होगा, ध्यान रख लेना ये मेरी बात को कि वहां पर सॉल्यूट भी वही होगा, सॉल्वेंट भी वही होगा, सॉल्यूशन भी वही होगा। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है, वैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन ये भी तीनों एक ही होगा। कब, ध्यान रखने वाली बात क्या, जब प्योर सब्सटेंस का आप कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे तब। क्लियर है। अब इसमें सवाल कहां इंटरेस्टिंग बनेगा, अब यहां अल्फा वगैरह भी आ गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और यहां पर पीएच भी आ गया है। तो जो बच्चे अभी क्लास 11वीं में हैं उनको पीएच के बारे में शायद नहीं पता हो, लेकिन जो 12वीं में पहुंच गए हैं या जो टारगेट में होंगे उनको पीएच के बारे में इतना तो जरूर पता होगा कि जो पीएच होता है यह और कुछ नहीं बल्कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है। फिलहाल बस आप इतना पॉइंट दिमाग में रख लेना। क्लियर। अब अगर हमसे कोई बोले कि सर पीएच को पूरा एक्सप्लेन करो, आप क्या बोलना सर आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरा चैप्टर ही इसको डेडिकेटेड है, तो वहां पर अपन इसको बात करेंगे डेप्थ में। अभी के लिए फिलहाल क्या याद कर लेना, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब अगर मेरे से कोई पूछे पानी की एक खूबी है, अरे पानी की एक खूबी है, वो खुद ही टूट जाता है और इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा। मतलब वाटर हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग सेल्फ डिसोसिएटेड, वो खुद टूटने की क्षमता रखता है। किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो लेट सपोज एट टी बराबर 0, इसका कंसंट्रेशन 0, ये तो 0 सॉरी इसका कंसंट्रेशन C, इसका 0, इसका 0। क्लियर है क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो इनिशियल फेज में 0 ही होगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छा से कवर किया, जाके आप उस वीडियो को पहले देखिए। आगे बात करते हैं एट टी बराबर टी, एट टी बराबर टी लेट सपोज इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। अल्फा क्या है, DOD, किसका, इस H2O लिक्विड का, किसका, इस H2O लिक्विड का। आया क्या, ठीक है भैया आ गया। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, C अल्फा, इसको क्या लिख सकता हूं C अल्फा, और इसको क्या लिख सकता हूं C माइनस C अल्फा। क्या मैं लिख सकता हूं, यस। अब सुनिए, बात को सोच लो, समझ लो और दिमाग में बैठा लो। पीएच बराबर क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। यहां लॉग का बेस क्या होगा, बेस हमेशा यहां 10 होता है, तो पीएच बराबर क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ pH 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 लिख दो। ये माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 10 टू द पावर -7 इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या है, C अल्फा। क्या है, C अल्फा। C अल्फा, C के जगह पे क्या लिखोगे 1000 अपॉन 18 इंटू अल्फा बराबर 10 टू द पावर -7। तो यहां से क्या निकल के आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1000 अपॉन 1000, ये क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर, अब यहां से 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 9। अल्फा क्या निकल करके आया 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक सवाल वैसा ही, अगेन एक सवाल वैसा ही है, सेम टू सेम। अब आपको क्या निकालना अल्फा। अब यहां डेंसिटी दे दी गई है। मैंने क्या बोला, जब भी प्योर लिक्विड का बात होगा यही मेरा सॉल्यूट, यही मेरा सॉल्वेंट और यही मेरा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या। अब आपको यहां पर क्या पता है, आपको जब भी कुछ नहीं दिया गया है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आप कह सकते हो, जब यहां पर फाइंड आउट करना है तो आप जनरली क्या फाइंड आउट करना 1 लीटर वॉल्यूम लेकर के ही फाइंड आउट करना, क्योंकि आप कंसंट्रेशन 1 लीटर पे निकालो, चाहे 2 लीटर पे निकालो, चाहे 3 लीटर पे निकालो, बात सेम है। ये थोड़ा सा मिसिंग है, देना चाहिए था 1 लीटर वॉल्यूम, ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ठीक है, नहीं दिया है तो भी आप 1 लीटर में ही निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बाय चांस मान लो आपने एक बोतल में क्या क्या शुगर को मिलाया, एक सोल्यूशन बनाया, भाई तुम थोड़ा सा पानी को टेस्ट करोगे, बोलोगे शुगर उतना ही है, पूरे पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में चेक करोगे तो शुगर उतना ही होगा। तो कंसंट्रेशन आप थोड़ा सा अमाउंट लेकर के टेस्ट लैब में ले जाकर के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो या पूरा का फाइंड आउट करो, वही निकल करके आने वाला है। क्लियर। अब यहां पर कैसे होगा साबित, अगेन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना है, 1 लीटर बोलो चाहे 1000 ml बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, हमने शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया, ऐसे हम लोगों ने तीसरे या चौथे लेक्चर में हम लोगों ने समझाया है यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। वो यूनिट कन्वर्जन के कुछ इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए बेटा। अब यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आ रहा है 0.8 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ CH3 ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि यही मेरा सॉल्यूशन है, यही मेरा सॉल्यूट, यही मेरा सॉल्वेंट। तो 0.8 इंटू 1000 ग्राम निकल करके आ जाएगा, लगभग 800 ग्राम इसका वैल्यू आएगा। अब यही मेरा, फिर से लिखूंगा सॉल्यूट, यही मेरा सॉल्वेंट और यही मेरा सॉल्यूशन के तरह बिहेव करने वाला है। अब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द मोल ऑफ CH3COOH, तो मैं क्या बोलूंगा, वेट ऑफ CH3COOH अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COOH। वेट ऑफ CH3COOH कितना आ गया 800 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालोगे 60 ग्राम, बहुत बार हम लोगों ने निकाला पहले भी, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 40/3, क्या निकल कर क्या गया 40/3 मोल्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाला जो CH3COOH है ये भी टूटता है किसमें, CH3COO माइनस में और H प्लस में। क्लियर है क्या। अब अगेन अगर यहां पर हम बात करें तो T बराबर 0, ये कितना हो जाएगा C, ये 0, ये 0, तो T बराबर T क्या हो जाएगा बेटा, ये C अल्फा, ये C अल्फा और ये C माइनस C अल्फा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे लिख रहा हूं, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले टॉपिक का पूरा वीडियो अच्छे से पढ़िए, मैंने वहां पर एकदम बेसिक से चीजों को समझाया है। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे C अल्फा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pH बराबर कितना है 4,
तो मैं इसको लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10 बराबर 4। तो यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगा, 10 टू द पावर माइनस 4m। क्या मैं इस 10 टू द पावर माइनस 4m को यहां पर पुट कर सकता हूं? तो जवाब होगा यस, यू कैन पुट। अब नेक्स्ट बात क्या निकल करके आती है, सर ये C कैसे निकालेंगे? C तो इसका कंसंट्रेशन है, तो इसका कंसंट्रेशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन जनरली जो हम लेते हैं वो मोलैरिटी के टर्म्स में लेते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH3COOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लोगे, 40/3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लोगे, 1 लीटर या 1000 ml, तो हमको लीटर में लेना तो 1 लीटर ले लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 40/3। किसमें, m में। अब यहां पर क्या पुट करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4, और यहां पर क्या हो जाएगा 40/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर 3/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये आपका अल्फा निकल के आ गया। यही हमको फाइंड आउट करना था, यही हमको बेटा फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को डील करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, एक दूसरा सॉल्यूशन दे दिया गया, दोनों को मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना, तो उस नए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। अब हो सकता है कि जिस फॉर्म में इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ हो उसी फॉर्म में आपका उसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दूसरे फॉर्म में भी कंसंट्रेशन पूछ सकता है। हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन करना पिछले लेक्चर में सीखा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें 6 चीज पता होना चाहिए, हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? अब यहां पर एक 2-3 पॉइंट नोट पॉइंट है कि देखो बेटा, जब कभी भी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ हो, इसका मतलब समझ लेना दे आर टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म नोन एज मोलैरिटी। एक बात आया क्या समझ में? ठीक। दूसरा, अब यहां अगर ये 5 लीटर है, ये 15 लीटर है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम में क्या लिख दूंगा, V1 प्लस V2 दैट इज 5 प्लस 15, आंसर विल बी 20 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहां पर एक बात बताओ, क्या मैं कंसंट्रेशन टर्म को भी ऐसे ऐड करके यहां पर लिख दूं क्या? ऐसा भी मन में सवाल आता। तो जवाब होगा नहीं, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले why we cannot add concentration terms डायरेक्टली, तो आप क्या आंसर दोगे, बिकॉज concentration terms are intensive properties। अब सवाल आता है सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसे तो हम इसके बारे में डेप्थ में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि मास, साइज या डायमेंशंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब अगर मैं इस 15 लीटर का कंसंट्रेशन पूछूं इस सॉल्यूशन में उठा करके, तो आप 1m बताएंगे। मैं इसमें से 5 लीटर खाली निकाल लूं किसी बकेट में, तो भी आप 1m ही बताएंगे। अगर 1 लीटर निकालूंगा तो भी 1m ही बताएंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाई वी कैन नॉट ऐड। तो वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, यस, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, दो चीजों को मिलाओ, ऐड होने पर आपने इसमें से निकाल लिया, वॉल्यूम घट जाएगा, 15 में से 5 निकाल लो, 10 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज एडिटिव। मोल्स को ऐड कर सकते हैं क्या? यस, मोल्स आर आल्सो एडिटिव। तो वॉल्यूम, मोल्स, ये कैसे प्रॉपर्टी हो गए? इनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसको आप ऐड आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूं, अगर इसमें मोल N1 है, इसमें N2 है, तो इसमें मोल्स कितने होंगे? N1 प्लस N2।
N1 प्लस N2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस N1 को क्या लिख दूंगा, M1 इंटू V1, इस N2 को क्या लिख दूंगा, M2 इंटू V2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। और इसको क्या लिख दूंगा, अगर मैं इसको N फाइनल मान रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, लेट सपोज इसका कंसंट्रेशन क्या है, M फाइनल है, तो मैं क्या लिख दूंगा, N फाइनल बराबर M फाइनल इंटू V फाइनल। लिख सकता हूं क्या, बोलो यस और नो। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं आसानी से। तो आप क्या लिख सकते हो, N1 प्लस N2 बराबर N फाइनल। ये आपको पता होना चाहिए मैं किसको ऐड कर सकता हूं किसको नहीं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये सब मोलैरिटी में लगेगा। फिर आप मोलैरिटी के लिए अलग फॉर्मूला याद करेंगे, वेट परसेंटेज के लिए अलग याद करेंगे। तो भैया आपको क्लियर होना चाहिए आप किसको किसको ऐड कर सकते हो, आप किसको किसको ऐड कर सकते हो, बता दो जल्दी से, किसको किसको ऐड कर सकते हो भाई साहब। कमेंट में बताना, कमेंट में लिख के बताना, जब यहां पर पहुंचो तो कमेंट में लिख के बताना मुझे, ठीक है। किसको किसको ऐड कर सकते हो, यस मोल्स को कर सकते हैं, यस वॉल्यूम को कर सकते हैं, यस वेट को भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों को आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करें N1 के जगह पे क्या लिख दोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस MF VF। क्या आपको M1 पता है क्या, यस कितना है 2, V1 पता है क्या, लीटर में है 5, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ml में होता तो उसको लीटर में बदल के यहां पर लिखते हैं। M2 क्या हो जाएगा 1, V2 क्या हो जाएगा 15, VF कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फाइनल वॉल्यूम 15 प्लस 5 20, तो M फाइनल निकल के आ गया 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 20, ये और ये कट जाएगा 5/4, तो फाइनल मोलैरिटी क्या निकल के आएगी 1.25 M। फाइनल मोलैरिटी क्या निकल करके आएगी 1.25 M। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है क्या। तो दिस इज अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरफ कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी के फॉर्म में दे दिया, दूसरा तरफ कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर के फॉर्म में दे दिया, और आंसर किसने पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर में। ठीक, क्या आप बताओ मुझे इसका क्या मतलब है, 2M का क्या मतलब है, 2 मोल्स इन 1 लीटर। तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 लीटर, तो 5 लीटर में कितना मोल है, तो मैं बोलूंगा 10 मोल्स है। 5 लीटर में कितने मोल्स हैं, मैं बोलूंगा 10 मोल्स है। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अच्छा, इसका यहां से क्या निकल के आएगा, 1 लीटर में कितने ग्राम्स है, 100 ग्राम KOH है। तो 15 लीटर्स में कितने ग्राम होंगे, तो 1500 ग्राम होगा। बोलो KOH, KOH। अच्छा, 1 मोल KOH का वेट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 39 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 56। तो बताओ 10 मोल का वेट कितना होगा, तो 1 मोल का 56 ग्राम है, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा 560 ग्राम्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब आपको क्या निकालना है, इसका ग्राम पर लीटर निकालना है। इसका ग्राम पर लीटर निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल वेट। क्या मैं वेट को ऐड कर सकता हूं क्या KOH का, मैं बोलूंगा यस। तो वेट ऑफ KOH कितना हो जाएगा 560 प्लस 1500, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2060 ग्राम्स। क्या मैं वॉल्यूम को ऐड कर सकता हूं, तो हम बोलेंगे यस कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस 15 दैट इज 20 लीटर्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब हमको ग्राम पर लीटर दैट इज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला पढ़े, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना निकल कर क्या आ गया 2060 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 20 लीटर्स। ये और ये कट गया, ये कितना गया 103। तो आंसर विल बी 103 ग्राम पर लीटर। इसका आंसर क्या होगा 103 ग्राम पर लीटर।
अगर मोलैरिटी में पूछ लेता तो मैं इस 15,000 ग्राम ऑफ KOH को मोल्स में कन्वर्ट करता, फिर मैं मोल्स को 10 मोल्स के साथ ऐड करता, मैं इस मोल को 10 मोल्स के साथ ऐड कर देता, मोल्स आ जाता। वॉल्यूम हमें पता है, टोटल वॉल्यूम को तो हम लोग ऐड करके निकाल ही लिए 20 लीटर से, तब मोलैरिटी में भी आंसर दे सकते हो। इस तरीके से पढ़ना, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना अपने को। क्लियर? आगे अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहां पर क्या है, आपसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम इसका ऐड करे ताकि इतना कंसंट्रेशन हो जाए। 5 MHCl है जिसका कंसंट्रेशन 1 m हो जाए, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा बेटा, 4 + V लीटर्स, 4 + V लीटर। अब सवाल आता है सर इसका कंसंट्रेशन क्या ले। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है ना कि लोगों ने सर प्योर का हम लोगों ने निकाला है वाटर का 1000/18 m होता है, तो ये तो प्योर वाटर है भैया, इसका 1000/18 m ले लो। नहीं नहीं नहीं, वहां पर सॉल्यूट भी वही था, सॉल्वेंट भी वही था, लेकिन आप जिसके साथ इसमें मिक्स करने जा रहे हो, यहाँ HCl क्या है, HCl आपका सॉल्यूट है, तो हमको यहां पर सॉल्यूट किसको सोचना पड़ेगा, HCl को सोचना पड़ेगा। मैं कभी भी दो ऐसे सॉल्यूट को ऐड नहीं करूंगा जो डिफरेंट हो, जैसे HCl है और एक तरफ H2SO4 है, मैं दोनों को ऐड नहीं कर सकता, दोनों के मोल्स को ऐड नहीं कर सकता। हम हमेशा मोल किसका ऐड कर सकते हैं, जो सेम सेम हो। तो यहां अगर मेरे से कोई पूछेगा मोल्स ऑफ HCl कितना है, मैं बोलूंगा 0, जिस कारण इसका मोलैरिटी मैं 0 लिख रहा हूं। Is it clear? So this molarity is 0. Why? Got it or not? क्यों 1000/18 नहीं हुआ? क्योंकि मुझे यहां पर जब मैं फाइनल ऐड करूंगा तो मैं क्या ऐड करूंगा, मोल्स ऑफ HCl in 1 + मोल ऑफ HCl in 2। वो तो 0 है, वो तो 0 है। आप डायरेक्ट ऐसे सोचो, है ना, समझ में आएगा आपको। तो यहां से मोल्स ऑफ HCl क्या निकल करके आएंगे, N1 20 मोल्स, यहां से मोल ऑफ HCl क्या हो गया, ऐसे ही पता चल रहा है 0, और यहां पर मोल्स ऑफ फाइनल मोल क्या हो जाएगा, लेट सपोज इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 1 m × V फाइनल, तो क्या हो जाएगा 20 + 0 बराबर 1 × V फाइनल। 1 × V फाइनल कितना हो गया, 4 + V, दैट इज 20 बराबर 4 + V, तो V बराबर क्या जाएगा 16 लीटर्स। V बराबर क्या जाएगा 16 लीटर्स। क्लियर है क्या? तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ कितना हो जाएगा, 16 लीटर विल बी योर आंसर। आया क्या समझ में यहां तक? क्लियर है क्या? तो इस तरह के सवाल को ऐसे लगाना है। नेक्स्ट सवाल ये आपके सामने में, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, बोला है 500 ml ऑफ 2 m NaCl। इसका वॉल्यूम आपको दे दिया, कितना दे दिया, 500 ml। क्या मैं इसको लीटर में बदल सकता हूं? यस, ये हो जाएगा ½ लीटर। इसका कंसंट्रेशन भी आपको दे दिया 2 m was mixed with 200 ml। इसका वॉल्यूम क्या दे दिया, ये V1 है मान लो, तो ये V2 हो जाएगा 200 ml मतलब 1/5 लीटर, और इसका कंसंट्रेशन क्या दे दिया, इसका भी कंसंट्रेशन 2 m दे दिया। बोला कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का फटाफट बताना, 1/5 + 1/2, फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/5 + 1/2, निकाल लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 + 5 0.7 लीटर्स। दिस इज योर आंसर, या 700 ml भी आप बोल सकते हैं। फिर बोला मोलैरिटी ऑफ NaCl निकालना, मोलैरिटी नहीं है, गौर से पढ़ लेना, ये देखने में एग्जाम में बहुत दिक्कत करता है। मोलैरिटी सब सेम नजर आता है जब एग्जाम में देखते हैं लोग। तो यहां आपको क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वो भी किसमें, kg में। तो क्या यहां से पहले मैं मोल्स निकाल सकता हूं क्या, यहां मोल्स ऑफ NaCl क्या आ जाएगा 1 मोल, यहां से मोल आपका क्या निकल करके आ जाएगा NaCl का, इस मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 0.4 मोल्स। तो मैं मोलैरिटी में ऊपर वाला पार्ट तो लिख सकता हूं 1 + 0.4 1.4 मोल्स। अब लड़ाई किसके लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए। देखिए अब बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना उसको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, नहीं तो M1 V1 + M2 V2 करके कितना निकाल लोगे, ठीक, फंस जाओगे फिर सवाल में। हमें बेसिक्स का क्लैरिटी होना चाहिए। जेईई एडवांस इज नॉट अबाउट एडवांस, इट इज अबाउट बेसिक्स। जिसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है उसी का एडवांस निकलने वाला है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, ये सोचो। यस, क्यों, डेंसिटी हमको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.7,
लीटर्स, इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ग्राम पर ml में है। ये यूनिट कन्वर्जन ही फिजिकल में जान मार देते हैं लोगों की। भैया इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। क्या हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 10। अभी रहने दो इसको ऐसा ही, अभी ऐसा ही रहने दो। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल करके आया। क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ क्या? इसको मैं 150 इंटू 7 लिख देता हूँ, ठीक है, ग्राम। क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ क्या? यस। टोटल कितने हैं? 0.4 और 1, 0.4 और 1, 1.4 मोल्स हैं। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके वेट से। तो इसका वेट कितना होता है? 23 प्लस 50 35.5, तो इसका हो जाएगा 58.5। क्लियर है क्या? अब यहां से आपका क्या निकल करके आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या निकल करके आ जाएगा? 14 इंटू 58.5। ठीक, अब आपको क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ा आसान है। हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कितना हो जाएगा? तो मैं सॉल्यूशन में 150 माइनस 150 इंटू 7 माइनस 1.4 इंटू 58.5 को माइनस करूंगा। इससे मेरा क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में आएगा? ग्राम में। ग्राम में। तो कितना हो जाएगा? चलो 150 इंटू 7 कर लेते हैं फटाफट। 0 35 का 3 1050 माइनस 1.4 इंटू 58.5, 58.5 इंटू 1.4, ये हो गया 20, ये हो गया 2 हाथ में, 34 का 3 हाथ में 23, और ये हो गया 5 8 5, हो गया 0 9, और ये हो गया 11, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, 81.9, 81.9। क्लियर है क्या? इसको मैं लमसम 82 ले लूं क्या? 82 ले लूं क्या? तो 1050 माइनस 82 ग्राम्स। यहां से आपका ग्राम में आएगा। क्या निकल करके आ गया? तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये हो गया 50 और 30, घटा दो तो कितना हो जाएगा? 970। ये हो जाएगा 968। ये हो गया 968 ग्राम इंटू 1000। इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 2m के आसपास आएगा। ये 1.4 है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2m के आसपास में आ जाएगा। तो आपको समझ में कंसेप्ट क्या है? रखना नहीं है कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, फील करना है। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल बोलता है VML of 0.2 mS/4 solution is mixed with 10 VML of water, calculate the molarity of the diluted solution। ऐसा सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो HCl वाला सवाल था, ये कुछ ऐसा ही सवाल था, ये कुछ ऐसा ही सवाल था। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप भी बनाइए, तब तो आपको फील आएगा कि आप रिकॉर्डेड नहीं, कुछ होमवर्क भी मिल रहे हैं। मुझे मजा आ रहा है यार, इंटरेक्शन तभी तो बनेगा। और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में मत लिखना भूलना, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है। बोलता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 ml AlCl3 solution is mixed with 50 ml of 0.2 m CaCl2। देखो AlCl3 और CaCl2 आपस में रिएक्ट नहीं करने वाले। बोलेंगे सर दो अलग अलग मेटल है, रिप्लेस कर देंगे। भैया एनायन दोनों में सेम है, रिप्लेस करके भी क्या ही हो जाएगा। टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, आपको क्या निकालना है? आपको कंसंट्रेशन किसका निकालना है? क्लोराइड आयन का निकालना है। किसमें? इसमें दे दिया टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0.6 m। आपको Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है, तो बोला है इसका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्लियर? ठीक, बड़ा आसान है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझना। एक पात्र है भैया जिसमें 0.8 m AlCl3 है और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। एक और है बीकर जिसमें CaCl2 है, कितना है? 0.2 m CaCl2 है और इसका वॉल्यूम मुझे पता है 50 ml है। ठीक, अब जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन भी होगा और कौन कौन सा होगा? Ca2 प्लस आयन भी होगा और Al3 प्लस आयन भी होगा, क्योंकि वो सब यहीं से वहां उठ करके जा रहे हैं।
इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 प्लस VmL। क्लियर। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जब आपका वॉल्यूम लीटर में है और आप उसको मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो मोल्स निकलेगा वो मोल्स में आएगा आंसर। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है और इनटू मोलैरिटी कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं मिली मोल्स में आएगा। तो आप मिली मोल्स में भी कर सकते हैं। और 1 मोल बराबर 10 टू द पावर -3 मिली मोल्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 मिली मोल बराबर 10 टू दी पावर -3 मोल्स। क्लियर। तो जब मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं यहां से बोलूं मोल्स ऑफ AlCl3 क्या आएगा निकल के, तो आप बोलोगे 0.8 इंटू V। लेकिन अगर मैं पूछूंगा मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना आएगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.8 इंटू V। आंसर क्या आ जाएगा 2.4 इंटू V। यहां से मोल्स ऑफ Cl माइनस आ गया। बोलो आया क्या समझ में। क्लियर। अगेन मैं यहाँ अप्रोच आपको बता रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करोगे घर पे। यहां पर अब क्या आ जाएगा, ये जो भी मोल्स निकला वो किस में निकलेगा, मिली मोल्स में। कारण क्या है, मैंने वॉल्यूम को क्या माना है ml में। ठीक। अब यहां पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCl2 क्या निकल करके आ जाएगा 0.2 इंटू 50, तो ये हो गया आपका 10 मिलीमोल्स। तो मोल्स ऑफ Cl माइनस क्या आ गया 20 मिलीमोल्स। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब यहां पर आपका Cl माइनस का मोल्स क्या निकल करके आएगा वो निकालना है। तो हमको Cl माइनस का कंसंट्रेशन दे दिया, सिर्फ Cl माइनस का दिया 0.6 m। तो व्हाट इज द मोल्स ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन। ये तो 1 हो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ जाएगा आपका 0.6 इंटू 50 प्लस V मिलीमोल्स। सब मिलीमोल्स में तो मिलीमोल्स कट जाएंगे, झूठ मूठ का इसको लीटर में बदलते हैं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाते, फिर सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ हमको सॉल्व करना, ये नहीं कि बस आंख बंद की और सॉल्व करना चालू कर दिए। तो मोल्स ऑफ Cl इन दी फाइनल बराबर मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन 1 प्लस मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन 2। अब ये एक इक्वेशन बन रहा है और एक ही वेरिएबल है। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस एक इक्वेशन को एक वेरिएबल है आपके पास, तो 2.4 इंटू V प्लस 20। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करूं क्या, कर लोगे, बड़ा आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 30 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0.6 भी आ जाएगा, उधर ले जाना 1.8 आ जाएगा, उसको उठा के इधर ले आना 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 1.8 आ जाएगा, 10 अपॉन 1.8 आ जाएगा। क्लियर। 5.55 या 5.56 का ml आंसर होगा। इज इट क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ दो चीजें सिखाई, एक मिलीमोल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अगर आप इसको गलती से लीटर में बदलते ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है सवाल। ठीक। अब मैं बहुत जगह पे सॉल्व नहीं करता हूँ, लास्ट में जाकर सॉल्व करता हूँ। ये सब अप्रोच को आपको सीखना है, तभी आप अच्छे सवाल को लगा पाएंगे। इज इट क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपको सेशन बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा, भैया लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे आए हो, नए हो, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए, क्योंकि फ्री में हम आपके लिए ये सारे कंटेंट लेकर के जा रहे हैं। इसका PDF याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाना है, और इसके साथ आपको DPP भी आपको मिलेगी हर एक लेक्चर से रिलेटेड। इज इट क्लियर। उसको भी सॉल्व करना और PYQs को सॉल्व कीजिए। इस 6 मंथ में आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, आप 99% क्लब में एंट्री ले पाएंगे। देखो, मेरे पढ़ाने का मेन मकसद आपका दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि अरे यार पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट सीख रहे, रट्टा मारे। नहीं, केमिस्ट्री में भी फील है। अगर आप एक एक चीज को समझेंगे तो फॉर्मूला रटने का बहुत कम जरूरत पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।